महिषासुर का ही पुत्र है गजासुर, हाथी के रूप में रहता था। महिषासुर भैंसे के रूप में रहता। यह गजासुर कभी भी कोई भी मनमानी रूप धारण कर लेता था, लेकिन अधिकतर प्राय इसको हाथी का शरीर पसंद था, हाथी के शरीर में रहता था, हाथी जैसा रूप धारण करके रहता था। उसको लगता था हाथी धरती में सबसे बड़ा प्राणी है, तो मैं हाथी जैसा रहूं। ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न कर लिया और सब देवताओं से अवध्य होने का वरदान मांग लिया। और ये धरती लोक के प्राणियों को, सबको, चाहे वो भक्त हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, सबको बड़ा कष्ट देता था, पीड़ा पहुंचाता था, चोट मारता था, अपनी सूंड से सबको परेशान करता था। तो एक बार जब वो भगवान के परम भक्तों को परेशान कर रहा था, शिव भक्तों को, तब भगवान शिव वहीं पर प्रकट हो गए। काशी नगरी की घटना है और वहां पर गजासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ। क्षणिक युद्ध, थोड़ी देर का युद्ध हुआ और थोड़ी देर में भगवान ने उसको त्रिशूल से उठा करके अपने त्रिशूल में लटका लिया। जब त्रिशूल में लटका लिया तो वो हाथी के रूप में ही वहां पर लटके हुए त्रिशूल में भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान तो आशुतोष है, शत्रुओं पर भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अभी आए थे मारने, लेकिन अब कहते हैं वरदान मांग लो। तो वो कहता है हाथी, भगवान मैं आपके त्रिशूल के स्पर्श से परम पवित्र हो गया हूं। वैसे तो चमड़ा जो है बड़ा अपवित्र माना जाता है। बहुत ही अपवित्र माना जाता है। मरे हुए का चमड़ा, कोई मर जाए तो उसका चमड़ा छू लो तो भी स्नान करना पड़ता है। कहते हैं भगवान, लेकिन जब मेरे इस शरीर से प्राण निकल जाएं, उसके बाद आप मेरे इस चमड़े को धारण करें। यह वरदान मांगा उसने। क्या मांगा? कि जब मेरे इस शरीर से मेरे प्राण निकल जाएं तो आप ये मेरा चमड़ा धारण करें। कल मैंने आप लोगों को कथन बताया था कि भगवान बाघ का चमड़ा भी धारण करते हैं और हाथी का भी। हाथी का जिसका धारण करते हैं वो यही है, हाथी को कृत्तिवास कहते हैं। तो आपका नाम आज से कृत्तिवास हो, मतलब हाथी का चमड़ा धारण करने के, गज चर्म धारण करने के कारण आपका कृत्तिवास नाम हो। और जहां आप प्रकट हुए हैं यहां पर आप लिंग रूप से सदा विराजमान रहे। इस शिवलिंग को कृत्तिवासेश्वर यह नाम हो। तो कृत्तिवासेश्वर नाम का शिवलिंग भी काशी में ही है। भगवान ने उसको वरदान दिया। उसके जब उसने अपने शरीर को छोड़ दिया, भगवान में ध्यान होकर भगवान ने तल्लीन हो गया, भगवान में जब उसकी आत्मा मिल गई, तब भगवान ने उसका चमड़ा निकलवा करके और भगवान ने उसका वस्त्र धारण किया। भगवान शिव की कृपा से ना तो वो जो गज का चमड़ा है, गज चर्म जो है, ना तो कभी मलिन होता, ना ही कभी उसमें दुर्गंध आती है। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे चमड़े से सदा सुगंध आती रहेगी और मैं इसे धारण करूंगा।